हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह से क्लास। और आज आपके लिए लेकर आए हूं क्लास 11th की इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 और उसका पार्ट 1। और चैप्टर का नाम है द एड्रेस बाय मार्गा मिंको। और इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट 1, इसका मतलब ये भी है कि पार्ट 2 भी होगा और डेफिनेटली वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। और बच्चों, अगर आपने मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर करिएगा। क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का डाटा भी कंप्लीट अवेलेबल है वहाँ पर, और इंग्लिश का तो है ही है। अब देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड मिसिस डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर विजिटेड हर फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है मिसिस डॉर्लिंग का रिएक्शन क्या था जब नरेटर वहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने है। शी डिड नॉट लेट द डोर टू बी ओपनड एनी फर्दर, और हर फेस एब्सोल्युटली गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और शी केप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर इन साइलेंस, यानी वो नरेटर को देखती रही और उसने जो है दरवाज़ा भी ज़्यादा नहीं खोला, या फिर हम कहें कि उसने कोई पहचान का ऐसे साइन नहीं शो किया कि वो पहचान गई थी, या फिर ऑल द अबव। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर? यस बच्चों, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑल द अबव, यानी जो नरेटर है उसको ये सारी की सारी बातें जो नरेटर के बारे में कही गई हैं कि वो गई और उसने उसे पहचाना नहीं और कोई रिकॉग्निशन का साइन नहीं दिया और इवन उसको साइलेंस वे से देखती रही, ये बिल्कुल सही है। ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। व्हाट कंफ्यूजन डिड द नरेटर हैव अबाउट द एड्रेस ऑफ दैट हाउस। अब नरेटर के मन में इस घर के एड्रेस को लेकर क्या कंफ्यूजन थी? उसे लगा कि शायद उससे गलती हुई है, या फिर उसे लगा कि उसने मिसिस डॉर्लिंग को पहले एक बार बस भागते भागते एक नज़र सी देखा था उसे, और इसलिए शायद वो भी बहुत साल पहले की बात है और उसको पहचान नहीं पाई। और थर्ड ऑप्शन है कि नरेटर को लगा कि शायद उसने जो है गलत दरवाजे की बेल को रिंग किया है, और या फिर ऑल द अबव। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हाउ मेनी टाइम्स हैड द नरेटर सीन मिसिस डॉर्लिंग बिफोर। इससे पहले, यहाँ आने से पहले उसने कितनी बार मिसिस डॉर्लिंग को देखा था? तो ऑप्शन है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या फिर फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आंसर है वंस, यानी एक बार उसने देखा था, इसलिए जो है वो उसको पहचान नहीं पाई। मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ड्रेस वॉज मिसिस डॉर्लिंग वियरिंग, यानी मिसिस डॉर्लिंग ने कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी? तो उसने पहनी थी जो नरेटर की मदर की येलो निटेड कार्डिगन है, या फिर उसी की मदर की ग्रीन निटेड कार्डिगन, या फिर ब्राउन निटेड कार्डिगन, या फिर हम कहें ब्लैक निटेड कार्डिगन। तो आपको क्या लगता है बच्चों, करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर भी? यस बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर ग्रीन निटेड कार्डिगन जो है वो पहनी हुई थी उसने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। व्हाट काइंड ऑफ स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस। मिसिस डॉर्लिंग के घर से किस तरह की स्मेल आ रही थी? ऑप्शन आपके सामने है। स्मेल ऑफ वाटर, स्मेल ऑफ मॉइस्चर, स्मेल ऑफ ऑयल, या फिर मस्टी स्मेल, या फिर वहां से मस्टी स्मेल आ रही थी। आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर होगा? यस ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज मस्टी स्मेल, यानी एक बहुत गंदी स्मेल आ रही थी वहां से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हाउ हैड द नरेटर गोन देयर। नरेटर वहां पर कैसे गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑन द बस, ऑन द कार, ऑन द ट्रेन, और बाय फुट। तो क्या आपको लगता है? यस द करेक्ट आंसर इज ऑन द ट्रेन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस वाइल स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स, यानी वो स्टेप्स पे जब खड़ी थी, जब नरेटर को जो है घर के अंदर नहीं जाने दिया और जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने क्या नोटिस किया? उसे लगा कि शायद किसी ने जो है विंडो का कर्टन मूव किया है, या फिर किसी ने उसकी तरफ देखा है, या फिर किसी ने ये पूछा है उस लेडी से कि नरेटर वहाँ क्या करने आई थी, क्या चाहती थी, या फिर ऑल द अबव। यस ऑफ कोर्स बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। उसने सब कुछ नोट किया था वहां पर जबकि वो खड़ी हुई थी उस स्टेप पे घर के बाहर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बताना है व्हाट इज द नरेटर नोटिस, यानी ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। और अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बताना है व्हाट इज द नरेटर नोटिस एट द नेम प्लेट अगेन, यानी नरेटर ने नेम प्लेट पर क्या चीज नोटिस की थी? उसने देखा था डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल, डॉर्लिंग इन व्हाइट लेटर्स ऑन ब्लैक इनेमल, मिसिस डॉर्लिंग इन ब्लू लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल, और मिसिस डॉर्लिंग इन व्हाइट लेटर्स ऑन ब्लैक इनेमल। आपको बच्चों क्या लगता है करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर? यस ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।
व्हाट वाज द हाउस नंबर मेंशन्ड ऑन द नेम प्लेट, आपको बताना है हाउस नंबर क्या मेंशन किया गया था उस नेम प्लेट पर। ऑप्शन आपके सामने है नंबर 146, नंबर 46, नंबर 45 और नंबर 145। यस बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यहाँ पर नंबर 46 वहां पर मेंशन किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। वाइल द नरेटर स्टार्टेड मूविंग बैक टू द स्टेशन व्हाट डिड शी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, जब उसने जो है घर वापस आना शुरू किया, क्योंकि उसकी जो मिलना था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मिसिस टॉलिंग ने दरवाजा ही ओपन नहीं किया, तो वो क्या सोच रही थी? अबाउट हर मदर, अबाउट द ग्रीन कार्डिगन ऑफ हर मदर, अबाउट हर न्यू हाउस और अबाउट मिसिस टॉलिंग। सो बच्चों, आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर मदर, वो अपनी मदर के बारे में सोच रही थी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द टाइम पीरियड मेंशन हियर, यानी किस टाइम पीरियड की यहाँ पर बात हुई है? तो ऑप्शन आपके सामने है द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, सेकेंड हाफ ऑफ द वॉर, नियर द न्यू ईयर ईव और नियर द क्रिसमस टाइम। तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। When did the narrator was in the house for a few days, what did she notice, यानी जब वो कुछ दिन के लिए अपने घर पर आई थी तो उसने क्या नोटिस किया? तो उसने नोटिस किया कि उसकी मदर जो है उसको फीवर है, या फिर उसने देखा उसकी मदर जो है बहुत जल्द उसकी डेथ होने वाली है, या फिर उसने ये नोटिस किया कि उसकी जो घर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिसिंग थी, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बताना है बच्चों। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर। यस, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। हु वाज मिसिस टॉलिंग, आपको बताना है मिसिस टॉलिंग एक्चुअल में थी कौन? वो मिसिस एस की कजन थी, या मिसिस एस की एक्वेंटेंस थी, या नरेटर की टीचर थी, या फिर नरेटर की एक्वेंटेंस थी? तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? मिसिस एस की एक्वेंटेंस, यानी उनकी एक जान पहचान वाली थी वो। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, हु सेड दिस, ये किसने बोला था कि जब भी वो यहाँ से जाती है यानी हमारे घर से तो कुछ ना कुछ वो साथ ले जाती है? ये बात बोली थी मिसिस टॉलिंग ने, मिसिस पियर्सन ने, मिसिस एस ने, या फिर मिसिस एस की डॉटर ने? तो यस बच्चों, यहाँ करेक्ट आंसर है मिसिस एस इज द राइट आंसर। मिसिस एस ने ये बात अपनी बेटी को बताई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। व्हाट हैड मिसिस टॉलिंग टेकन विद हर, मिसिस टॉलिंग अपने साथ क्या कुछ लेकर गई? All the table silver in one go, or the antique plates that hung there, or she had taken large vases, or all the above? तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, क्योंकि वो सब की सब चीजें यहाँ से लेकर गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 के लिए। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल डैश फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको बताना है विद ए फुल, क्या चीज फुल थी? सूटकेस, बैग और कंटेनर, और बोथ ए एंड बी? यस ऑफ कोर्स, यहाँ आंसर है बच्चों बोथ ए एंड बी, यानी सूटकेस भी और बैग भरकर लेकर जाती थी वो। और क्वेश्चन 17 देखिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट मिसिस टॉलिंग हियर, यहाँ पर मिसिस टॉलिंग के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है? शी हैड अ स्वीट वॉइस, शी और हम कहें शी हैड अ स्वीट फेस, और शी हैड ए लीन बॉडी, और शी हैड ए ब्रॉड बैक। तो यस बच्चों, यहाँ करेक्ट आंसर है शी हैड अ ब्रॉड बैक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। व्हाट वाज मिसिस टॉलिंग्स रिएक्शन व्हेन मिसिस एस इंट्रोड्यूस्ड हर विद द नरेटर, मिसिस टॉलिंग का क्या रिएक्शन था जब मिसिस एस ने अपनी बेटी को उसे इंट्रोड्यूस किया? तो क्या वो उसको देखकर स्माइल करती है, या शी सेड हेलो, और शी जस्ट नॉडेड, और ऑल द अबव? तो यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शी जस्ट नॉडेड। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस, एंड डोंट forget to wait for the next video that's about to come. So have a very nice day.